तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी पर। और प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव पर आप लोगों ने जिस तरीके से पहले वीडियो को प्यार दिया उसी तरीके से अब सेकंड वीडियो को भी प्यार देना। आपका प्यार देने का तरीका क्या हो सकता है? लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कर भला तो हो भला, इसका क्या मतलब है सर? आप पहले खुद पढ़ लो और फिर दूसरे का भी भला कर दो वीडियो शेयर कर कर। तो सर आज क्या है सर, इंजीनियरिंग फिजिक्स का सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है और उससे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, सारे हम चीजों को देखेंगे। तो सर अभी सर फर्स्ट यूनिट तो बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया, सब कुछ कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। सर सेकंड यूनिट की बारी। यस सर, सेकंड यूनिट की बारी। तो सेकंड यूनिट में क्या है सर? क्वांटम फिजिक्स। सर क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ फिजिक्स एंड मैकेनिक्स। तो यहां पर मैकेनिक्स वाली टर्मिनोलॉजी है, थोड़ी सी डेरिवेशंस, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स, थोड़ा सा थियोरी देखकर इस चैप्टर को करेंगे खत्म बहुत जोरदार तरीके से। और वीडियो को लाइक करना, ठीक है? और प्यार दिखाने का तरीका सबसे ज्यादा कमेंट करो और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करो, ठीक है? तो मोटिवेशन मिलेगा तो और जल्दी से केमिस्ट्री की भी चीजें हम ला देंगे। तो सर क्वांटम फिजिक्स में क्या क्या देखेंगे? सर क्वांटम फिजिक्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन है सर, देखेंगे स्टेट द डी ब्रोगली थियरी। डी ब्रोगली ने क्या बोला है सर? ये एक साइंटिस्ट थे सर, ये पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च करते थे। किसके ऊपर सर? पार्टिकल्स के ऊपर। तो सर जो पार्टिकल्स रहता है वो सर क्या होता है सर? पार्टिकल का अब सर बोलेंगे सर हमने कोई पार्टिकल देखा ही नहीं। तुमने पार्टिकल नहीं देखा तो तुम घोचू हो। बचपन से पार्टिकल को देखते हैं और जब तुम समझो रात को सोते थे, फिर जब तुम सुबह उठते थे, तो जैसे ही सुबह उठते थे तो धूप आती थी, तो धूप को जब तुम देखते थे तो धूप में छोटे 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 पार्टिकल्स दिखते थे। वही है एक्चुअली में पार्टिकल्स। तुमको समझाने के लिए वो बेस्ट एग्जांपल है पार्टिकल्स का। तो सर वो पार्टिकल कैसे रहते थे? वो पार्टिकल देखो हवा में हिलते रहते थे। जब तुम उसको पकड़ने जाओ तो हाथ में आते थे लेकिन तुमको नहीं पता आते थे। वो धूप में दिखता है तो क्या होता है, वो सर मोशन में होते थे, यानी चीजें हिल रही होती थी, यानी चीजें वाइब्रेशंस में होती थी, ऑसिलेशंस में होती थी। उसको उसके ऊपर हमारी डी ब्रोगली सर ने रिसर्च किया और बहुत बढ़िया चीज बोला। उन्होंने क्या बोला कि डी ब्रोगली प्रपोज दैट एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव नेचर। जितने भी पार्टिकल है सर उसका वेव नेचर है। जो सही बात है, वो वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो वो मोशन कर रहा है, तो एक वेव भी तो क्रिएट कर रहा है सर। तो उन्होंने उसी चीज को बोला। तो ही सजेस्टेड दैट जस्ट रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है सर? लेजर का एग्जांपल। रेडिएशन क्या होता है? लाइट एनर्जी को हम बोलते हैं रेडिएशन, हीट को बोलते हैं रेडिएशन। इट्स अ मिक्सचर ऑफ लाइट एनर्जी एंड हीट इज नोन एज रेडिएशन। हर लाइट गर्म हो जाता है, जैसे लाइट बंद करो तो आप कोई भी बल्ब को छुओ तो आपको दिखेगा सर वो गर्म है। तो ही सजेस्टेड दैट जस्ट एज रेडिएशन लाइट शोज बोथ पार्टिकल एंड वेव प्रॉपर्टीज। अगर लाइट हमें दो चीज बता सकता है कि क्या बता सकता है, बोथ पार्टिकल एंड वेव, बोथ पार्टिकल एंड वेव प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज दिखा सकता है। तो सर हमारा जो मैटर पार्टिकल है, जो हम मैटर करते हैं सर, वो भी तो दोगला होता है। तो जैसे मैटर हमारा दोगला होता है, यानी मैटर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर। इनका रिसर्च ये था। लाइट के पार्टिकल्स अगर ड्यूअल बिहेवियर दिखाएंगे तो सर हम मैटर करते हैं सर, तो वो भी ड्यूअल बिहेवियर होता है। याद है कि नहीं? कॉलेज में मैटर वगैरह करते हो कि नहीं? तो मैटर वगैरह में मार कौन खाता है? जो दोगला होता है, जो इधर का बात उधर करता है। उसी तरीके से जो इन्होंने रिसर्च किया था, क्या किया था कि जो हमारा प्रैक्टिकल था, जो हमारा पार्टिकल था, वो ड्यूअल बिहेवियर था। तब चीजों को देखते हैं। इनका एक फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एचपी। लैम्डा इज इक्वल टू एचपी रट लो, ध्यान रखो और मतलब इस चीज को याद ही कर लो। ये मतलब बहुत पहले ही पढ़ा सर। लैम्डा क्या होता है सर? वेवलेंथ होता है। एच क्या होता है सर? प्लैंक कांस्टेंट होता है। और सर हमारा पी क्या होता है सर? मोमेंटम होता है। क्या होता है सर? मोमेंटम। तो सर मैटर होगा तो मोमेंटम लगता है ना, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। दम भी होना चाहिए और वेलोसिटी यानी स्पीड भी होनी चाहिए। तो बस ये फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एचपी। क्लियर? यस। तो सर लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज बोला। क्या बोला है सर? डिराइव द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन सर? डिराइव द इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली। अगर सिर्फ बोला है कि एक्सप्लेन द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस तो बस इतना एक्सप्लेन करना है। बट डिराइव वाला पार्ट आ गया तो फिर देखना है। बोला है वेवलेंथ बाय एनालॉजी विथ रेडिएशन बोला है, तो फिर इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। और बहुत आसान है, बहुत दो स्टेप में किया है। बस दो चीज याद रखो और आपको सारी चीजें याद रहेगी। तो आप फोकस करो चीजों को। यहां से चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, लेकिन आप प्रदीप गिरी एकेडमी पर आए हो, अंशुल सर से सीख रहे हो, तो चीजें बनेंगी आसान। तो सर हम क्या देख रहे हैं सर? डेरिवेशन बाय एनालॉजी विथ रेडिएशन। किसका पार्ट है सर? इसी का कंटिन्यूएशन है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो सर अगर हम देखेंगे अभी यहां पर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखेंगे, तो एनर्जी इज गिवन बाय प्लैंक रिलेशन। तो प्लैंक रिलेशन क्या था सर? एनर्जी इज इक्वल टू एच वी। ठीक है? क्लियर? एच क्या होता है सर? प्लैंक कांस्टेंट होता है सर। ऑल्सो बाय आइंस्टीन, हमारे आइंस्टीन ने भी दिया। तो आइंस्टीन का जो एनर्जी रिलेशन था वो क्या था सर? E इज इक्वल टू पीसी। क्या था सर? E इज इक्वल टू पीसी। तो सर यहां पर अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं
यानी एच वी इज इक्वल टू पी सी लिख सकता हूं? लिख सकते हो सर, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों एनर्जी का था, लिख दिया मैंने, तेरे बोलने से थोड़ी नहीं लिखूंगा, लिख दिया। लिखने के बाद सर क्या करना है, इक्वेटिंग बोथ, यानी जो मैंने वो स्टेप किया वो यहां हो गया, खत्म। यस सर, यानी ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया। सर अब सर क्या मुझे पता है सर, v इज इक्वल टू सी बाई लैमडा होता है? यस सर होता है। तो v इज इक्वल टू अगर सी बाई लैमडा होता है तो क्या मैं इधर इस तरीके से इसको लिख सकता हूं, h इज इक्वल टू सी बाई लैमडा इक्वल टू पी सी, लिख सकता हूं? यस सर लिख सकते हैं। क्या किया सर मैंने, ये v का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया। क्या किया सर मैंने, ये v का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया। क्यों किया, क्योंकि v इक्वल टू सी बाई लैमडा होता है। क्या होता है सर, v इक्वल टू सी बाई लैमडा होता है। तो सर ये हमारा स्टेप हो गया कंप्लीट, यानी जो फोर्थ स्टेप था सर वो हो गया सर हमारा कंप्लीट। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो सर जो हमारा फोर्थ स्टेप था सर वो क्या हो गया सर, कंप्लीट। तो सर v इक्वल टू सी बाई लैमडा पुट किया तो मेरे को क्या इक्वेशन बन गया सर, h इज इक्वल टू सेम कलर व्हाइट ले लेते हैं। क्या बन गया सर, h इज इक्वल टू सी बाई लैमडा पी सी। सर ये बन गया सर, अब क्या, h इज इक्वल टू सी बाई लैमडा पी सी। सर मैं लैमडा इज इक्वल टू, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, h इज इक्वल टू सी बाई लैमडा पी सी बना। सर क्या मैं इस c को और इस c को कट कर सकता हूं? यस सर, कॉमन सेंस है, ये c डिवाइड में है और ये सर मल्टीप्लाई में, तो कट हो सकता है। यस सर, तो सर क्या बचेगा, सर बचेगा h इज इक्वल टू, एक मिनट गड़बड़ा गया, h 1 अपॉन लैमडा इक्वल टू p, ये बचेगा। ये सर h मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन ये बचेगा। ये सर इतना क्लियर। तो सर ये हमारा बन गया h इज इक्वल टू, नहीं ये हो गया, क्या बचेगा सर, लैमडा इज इक्वल टू h बाय पी, जो सही बात है। अभी कैसे सर लैमडा इज इक्वल टू h बाय पी कैसे आया, ये 1 बाय लैमडा है, तो जैसे h इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा, तो जैसे ही डिवाइड में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा सर, लैमडा इज इक्वल टू h बाय पी बन जाएगा। पॉइंट क्लियर। तो सर एक मिनट, जो फालतू चीजें थी तुमको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था उसको रफ कर दो। यस सर, समझ में आया, कुछ रॉकेट साइंस था नहीं सर, सिंपल था, एक बार और देख लेंगे कोई बात नहीं। तो सर लैमडा इज इक्वल टू h बाई पी बन जाएगा। तो सर जो हमारे डी ब्रोगली थे उनका इक्वेशन यानी वेवलेंथ इक्वेशन यहां पर होता है कंप्लीट। अगर आप देखोगे तो P क्या था सर, P हमारा सर मोमेंटम था। P क्या था सर, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में, मास इंटू वेलोसिटी। मारामारी करने के लिए मास होना चाहिए और वेलोसिटी यानी स्पीड होनी चाहिए। तो जो हमारे पार्टिकल है, तो सर क्या मैं P को m इंटू वी लिख सकता हूँ? यस सर, तुम यहां तक भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं अगर होता यानी मेरे को 10 पॉइंटर स्कोर करना होता तो मैं ये स्टेप भी लिखता, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m v। पॉइंट क्लियर, समझ में आया, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। क्या है सर, एनर्जी जो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखा, फिर सर आइंस्टीन का रिलेशन लिखा, लिख दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया तो ई के जगह पे एच वी पुट कर दिया, तो एच वी इक्वल टू पी सी बन गया इक्वेट करने के बाद। यस सर, जैसे ही ये बन गया एच वी इक्वल टू, तो सर मेरे को पता था v इक्वल टू सी लैम्डा होता है, v इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। तो जैसे मैं v की जगह पुट करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, h इक्वल टू सी बाय लैम्डा इक्वल टू पी सी। इक्वेशन बन गया सर, सी सी कैंसिल, तो सर क्या बचेगा सर, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। पी क्या होता है सर, मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब क्लियर, अब समझ में आया? नहीं समझ, अब अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करो। अब हम चलते सर नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहां से जो चीजें स्टार्ट हो रही है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, फोकस करके देखो तब समझ में आएगी, ठीक है। और अगर कोई प्लस माइनस या कोई सिग्नेचर इधर उधर होता है तो मेंशन करना कमेंट में, मैं देख लूंगा, ठीक है। तो क्लियर? यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर पूछा जाता है पेपर में, काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी को दिख रहा होगा। एक्सप्लेन डी ब्रोगली इक्वेशन, डिराइव स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव। क्या बोला है, डिराइव स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव, यानी टाइम इंडिपेंडेंट वेव का हमें डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो सर एक्सप्लेन स्क्रोडिंजर को अगर स्टार्ट करेंगे तो सर सबसे पहले तो सर यहाँ पे क्या बोला है, एक्सप्लेन डी ब्रोगली इक्वेशन। तो सर डी ब्रोगली इक्वेशन तो अभी हमने किया, यानी आपको ये चीजों को, यानी फर्स्ट स्लाइड को बहुत अच्छे से उधर एक्सप्लेन करना है। तो मैं अब वहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं चीजों को सीधा स्टार्ट करूंगा। तो जैसे आप एक्सप्लेन करोगे तो क्या बन जाएगा सर, सिंपल फॉर्मूला लिखते सर, रेड से नहीं लिखते सर, क्या बन जाएगा सर, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। सर ये कहां से आया सर, ये कहां से आया, ढूंढो कहां से आया, मैं नहीं बताएगा।
तो सर लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी जो था सर वो हमारा डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था। तो सर अब अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो सर आपको कुछ चीजें पता हो, नीचे में लिख रहा हूं, बहुत फोकस करना, आराम से देखना और चीजों को समझना, यहां से चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो सर क्या है सर, लैम्बडा इज इक्वल टू डब्ल्यू एल, एच जो है सर हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्या है सर, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। सर पी जो है सर वो हमारा क्या है सर, मोमेंटम है, क्या है सर, मोमेंटम। ये सारी चीजें काम आएंगी, जो भी लिख रहा हूं ना ये आगे काम आएंगी, ठीक है। फिर क्या है सर, ये हो गया सर पी, पी देयर फोर पी इज इक्वल टू एम वी में लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। यस सर पी इज इक्वल टू एम वी हो गया सर। फिर क्या करना था सर और क्या कर सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू, हाँ एक चीज और लिख सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन की है, ठीक है। ये सारी चीजें जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हम ले रहे हैं वही सारी चीजें लिख रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें सर फास्ट पार्टिकल जो होंगे, यानी इसमें दो टाइप के पार्टिकल होंगे, एक सर फास्ट पार्टिकल होगा सर, एक स्मॉल पार्टिकल होगा। फास्ट पार्टिकल है तो उसका वेवलेंथ छोटा होगा, जो चीज जितनी छोटी रहती है उतनी फास्ट होती है, जो चीज जितनी बड़ी होती है उतनी स्लो होती है। तो जो बिगर पार्टिकल होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो बस उन्हीं सब चीजों को लिख रहे हैं सर। अब क्या करना है सर, डेरिवेशन स्टार्ट करना है किसका सर, ये सब क्या लिखा है सर, ये बेसिकली कुछ नहीं लिखा है, सिंपल सी चीजें लिखी है सर सिंपल सी चीजें लिखिए, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, पी हमारा मोमेंटम, ये सब सारी चीजें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आई है। कहां से आई है सर, यहां से आई है, ठीक है। ये स्लाइड आपको लिखना है, अगर क्वेश्चन में आया वैसा पूछा तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नहीं एक्सप्लेन करोगे तो मार्क्स जाएगा, बस वही लिख के आना, फिर डेरिवेशन लिख के आना। जब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो डेरिवेशन कैसे लिखोगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को रखना है। अब करते छोटा और स्टार्ट करते हमारा जो स्क्रोडिंजर का है, तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा लग रहा है। सर हम जो सॉल्व कर रहे थे वो था सर डेरिवेशन ऑफ स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव। सर क्या देख रहे थे सर, डेरिवेशन ऑफ स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव। तो सर हमें कुछ चीजें पता थी, यानी सर हमने जो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाला था, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्या सर, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो सर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ सर, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा लिख सकता हूँ। यस सर, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि खाली मैंने चीजों को शफल किया। क्या किया सर, शफल किया। तो सर यहां पर यानी एक चीज जो मुझे पता थी सर, ई इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m प्लस वी। सर ये हो गया सर हमारा एनर्जी का फॉर्मूला। सर ई जो है वो क्या है सर, टोटल एनर्जी है। क्या है सर, टोटल एनर्जी है। ई है सर हमारा टोटल एनर्जी। क्या है सर, ई टोटल एनर्जी। सर वी हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या है सर, वी हमारा सर पोटेंशियल एनर्जी। क्या है सर, वी हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यस सर। तो सर क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी मैं यहाँ पे पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं। यस सर कर दूं। तो ई इज इक्वल टू पी अगर डालूंगा तो क्या बन जाएगा सर, एच बाई लैमडा। क्या बन जाएगा सर, एच बाई लैमडा का होल स्क्वायर, क्योंकि सर पी हमारा स्क्वायर में था। ई इज इक्वल टू एच बाई लैमडा का होल स्क्वायर 1/2m प्लस वी। क्या सर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। यस सर, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा चीजों को शफल करूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू 1/2m एच बाय लैम्बडा स्क्वायर प्लस वी। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। यस सर, एच बाय लैम्बडा का होल स्क्वायर आएगा। एच बाई लैमडा का सर होल स्क्वायर आएगा। ई इज इक्वल टू 1/2m 2m एच बाई लैमडा का होल स्क्वायर प्लस वी। सर ये बन जाएगा। तो सर एक हमारा सर वेव फंक्शन हुआ करता था। क्या सर, वेव फंक्शन। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब ये थोड़ा सा हमारा कम काम का चीज। तो सर अब क्या देख रहे थे सर, जो हमारा एक वेव इक्वेशन था, किसी को याद है वेव इक्वेशन क्या होता है। यस सर, साई। क्या होता है सर, साई। इसको क्या बोलते हैं सर हम, साई। क्या बोलते हैं सर, साई। ये क्लियर हुआ। त्रिशूल जैसे साइन को क्या बोलते हैं सर हम, साई। तो सर ये क्लियर हो गया, यानी साई इज इक्वल टू, यानी जो वेव इक्वेशन था वो सर हमारा था ए, क्या था सर,
ए साइन के, आज बोर्ड बड़ा बदमाशी कर रहा है, देखो लिखने ही नहीं दे रहा है जी, चाह रहा है कि मेरे बच्चे ना पढ़े। ए साइन के एक्स, क्या सर, ए साइन के एक्स, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। तो सर मैं इसको लिख सकता हूँ सर, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा में लिख सकता हूँ। यस सर, हम लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा सर हम लिख सकते हैं। तो सर जैसे ही यहां पर, यानी इस स्टेप के बाद सर हम क्या करेंगे, दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? यस सर दिख रहा है। तो जैसे ही सर हम इस स्टेप के बाद क्या करेंगे सर, इस स्टेप के बाद हम लेंगे सर डेरिवेशन। डेरिवेशन कौन सा सर, टेकिंग सेकेंड डेरिवेशन। क्या, टेकिंग सेकेंड डेरिवेशन। क्या सर, टेकिंग सेकेंड डेरिवेशन। सर टेकिंग सेकेंड डेरिवेशन, तो जैसे ही मैं डेरिवेशन करूंगा, यानी इधर इधर लगाऊंगा, डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स, डेल स्काई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या आएगा सर, डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स माइनस के साई है, सॉरी के इधर स्क्वायर आएगा। तो डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के साई। क्या सर, माइनस के स्क्वायर साई, माइनस के स्क्वायर साई। जैसे हम उसको डबल डेरिवेटिव लेंगे तो सर क्या हो जाएगा सर, डेल साई स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर, डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के साई। तो सर इसको जैसे ही सर हम आगे यानी सॉल्व करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, यानी सर इस पार्ट को अब रखना है कांस्टेंट, ये जो चीज है ये चलती जाएगी, इसको बार बार नहीं लिखेंगे हम, राइट हैंड आरएचएस को लेके सर सॉल्व करेंगे। तो सर इधर इक्वल टू, यानी माइनस के साई स्क्वायर को सर मैं लिख सकता हूं -4 पाई बाय लैम्बडा स्क्वायर। यस सर लिख सकते हैं, और यहाँ पे साई लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं। सर कैसे लिखा सर, सर ये देखो k इज इक्वल टू क्या है सर, 2 पाई है, ये पॉइंट देखो, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, तो k स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 4 पाई बाय लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 4 पाई बाय लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा। तो सर कहां से आया, यहां से आया, k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, उसको स्क्वायर कर दिया। पॉइंट क्लियर? यस सर, सर हमारा पॉइंट क्लियर। तो किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर। तो सर के सर यहाँ पे जो फॉर्मूला था सर, यानी जो हमने लिया, यानी टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव क्यों लिया, अब समझ में आ रहा है क्यों लिया? ठीक है सर। तो सर यानी टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव क्यों लिया सर, जैसे ही सर इसको हमने डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर किया तो माइनस के स्क्वायर बाय साई बना। फिर सर जैसे के स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो सर क्या बन गया सर, 4 पाई बाय लैम्बडा स्क्वायर साई इंटू साई। पॉइंट क्लियर? यस सर। तो सर अब नेक्स्ट, इसको ये बराबर है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर इसको हम थोड़ा सा और छोटा करते हैं, चीजें मतलब छोटी करते जा रहा था ताकि एक ही में चीजें आ जाए तो नोट्स में काम आ जाएगी, ठीक है। तो सर क्या करेंगे सर, रिप्लेस कर देंगे सर लैम्बडा को, किसको सर, इधर लिख रहा हूं, रिप्लेस लैम्बडा, यानी क्या करना है सर, रिप्लेस लैम्बडा बाय डी ब्रोगली, रिप्लेस लैम्बडा बाय डी ब्रोगली। तो जैसे ही सर रिप्लेस करेंगे लैम्बडा को तो सर क्या बन जाएगा सर, 1/लैम्बडा स्क्वायर, यानी 1/लैम्बडा स्क्वायर बन जाएगा सर हमारा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। क्या बन जाएगा सर, 1/लैम्बडा स्क्वायर बन जाएगा सर इक्वल टू 1/लैम्बडा स्क्वायर बन जाएगा सर पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो सर जैसे ये बनेगा तो सर मैं इसको लिख सकता हूं, यानी इस वाले पॉइंट को हाँ, तो जैसे ही सर मैं इस वाले पॉइंट को लाऊंगा तो सर क्या बन जाएगा सर, यानी देन क्या बन जाएगा सर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एच, यानी ये पार्ट को सीधा लिखा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उसी तरीके से चल रहा है। तो सर राइट हैंड साइड क्या बनेगा सर, 4 पाई स्क्वायर बाई पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बाई साई।
क्या बन जाएगा सर, 4 पाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर बाय एच, यानी 1/λ जो था यहाँ पर मैंने सब्सटीट्यूट किया, तो सर क्या बन गया सर मेरा 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर बाय इंटू साई। ये कैसे बन गया सर, यहाँ पर मैंने जो है 1/λ का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया। तो सर क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, सर क्या मैं सर इसको, एक मिनट, क्या सर मैं ये 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर बाय लैम्डा को ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m जो हमारा था, यानी क्या था सर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई माइनस वी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई माइनस वी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई माइनस वी, क्लियर, यस सर। तो जैसे ये हो गया तो सर मैं इसको वापस से लिखूंगा, डो स्क्वायर साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, लिख सकते हैं सर इसको 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी, 8 पाई स्क्वायर ई माइनस वी एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर आएगा सर माइनस, क्या आएगा सर माइनस, ये नेगेटिव में, क्या है सर नेगेटिव में, तो सर ये वाले टर्म को जब मैं इक्वल के ये साइड ले आऊंगा तो सर क्या बन जाएगा सर, ये लास्ट स्टेप पे, यानी स्टेप जो हमारा खत्म हो गया, यानी जो 8 पाई स्क्वायर अपॉन एम ई माइनस वी जो ये अभी नेगेटिव में, तो इसको मैं अगर लाऊंगा तो सर क्या बन जाएगा, ये सर बन जाएगा हमारा डो स्क्वायर साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि नेगेटिव में अभी सर 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन 2 साई इज इक्वल टू 0। सर ये हो गया, यस सर, ये जो हमारा इक्वेशन है वो हो गया, यानी दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड, दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड, यानी दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड। समझ में आया, थोड़ा सा चीजों को छोटा करते गया, लेकिन एक बार और चीजों को देखते सर क्या किया हमने। ठीक है, ये क्या बता रहा है सर, एनर्जी ऑफ पार्टिकल बता रहा है, क्या बता रहा है सर, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, और क्या बता रहा है सर, ये प्रोबेबिलिटी भी बता रहा है सर, किसका प्रोबेबिलिटी बताएगा सर, पार्टिकल्स का बताएगा, किसका बताएगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल्स, तो वो सारी चीजें बताएगा, पार्टिकल का बताएगा और फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल। तो इसको एक बार और देख लेते सर, ये जो इक्वेशन बना है ना अभी हमारा, ये वाला, ये यही इक्वेशन को हमको फाउंड आउट करना था, यानी साई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी बाई 2 साई इक्वल टू 0। सर इसको एक्चुअली में एक मतलब, अब ये जो है ये शॉर्ट है, इससे ज्यादा शॉर्ट हम चीजों को करेंगे तो फिर मार्क्स कट होगा। तो सर इसको सॉल्व करने का तरीका जो है बेस्ट, ये देखो यहां से चीजों को समझते हैं, ठीक है, और जूम आउट करते, थोड़ा सा छोटा हो गया था चीज ज्यादा, यहां से हमने चीजों को स्टार्ट किया था, यानी डेरिवेशन ऑफ स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव। सर क्या था सर, लैम्डा इज इक्वल टू एच पी, सर क्या था, प्लैंक कांस्टेंट था, तो P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा लिख सकता हूँ, यस सर, तो E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m लिख सकता हूँ प्लस V, यस सर लिख सकते हैं। E क्या है सर, हमारा टोटल एनर्जी है, V है हमारा सर पोटेंशियल एनर्जी, तो E इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर 1/2m प्लस V लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू 1/2m h बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस V लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं। साई इज इक्वल टू a sin kx, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, यस सर, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, तो सर ये लिख सकते हैं। फिर सर क्या करना है हमें सर, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा पुट करना है, इधर सर इधर, यानी ये वाले इक्वेशन में जैसे पुट करूंगा तो सर क्या हो जाएगा, a साई इज इक्वल टू a sin 2 पाई बाई लैम्डा, लेकिन उससे पहले सर मैं टेकिंग सेकंड डेरिवेशन, यानी इधर मैं क्या करूंगा, डेरिवेशन का सेकंड हिस्सा लूंगा, यानी सेकंड डबल डेरिवेटिव लूंगा। तो सर डबल डेरिवेटिव क्या बता रहा है, डो साई स्क्वायर अपॉन डो एक्स स्क्वायर माइनस के साई, क्या बता रहा है सर, माइनस के साई, तो के का वैल्यू क्या था सर 2 पाई बाई लैम्डा, इसको स्क्वायर करके डाला तो क्या बन गया सर 4 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर, यानी सर ये हमारा हो गया स्टेप खत्म। जैसे ये हो गया तो सर इसको देखो 1 अपॉन, इधर क्या लिखा है सर, रिप्लेस लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोगली, यानी लैम्डा के जगह मेरे को डी ब्रोगली का डालना है, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर होता है, तो जैसे ही मैं इसमें डालूंगा यानी 4 पाई स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर बाय साई, ये कहां से आया सर, इधर मैंने 1 बाय लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिया, तो जैसे ही पुट किया तो सर मेरा इक्वेशन ऐसा बन गया,
सर अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e माइनस वी, सर हमने पढ़ा था, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e माइनस वी, सर ये हमने पढ़ा था। तो सर डो बाई साई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m e माइनस वी बाय एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। क्या सर एच साई इज इक्वल टू 0। सर डो स्क्वायर स्वाई डो एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस वी 2 पाई, क्या सर e माइनस वी अपॉन 2 साई इक्वल टू 0। सर ये हमारा इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन हमारा इधर ही बन गया था लेकिन ये नेगेटिव साइन में आया था, तो नेगेटिव साइन को जब हमें पॉजिटिव करना है तो इक्वल के साइड लाना पड़ेगा, तो पूरा इक्वेशन उठा के इक्वल के साइड लाया और ये इक्वेशन जो था सर हमारा डिराइव हो गया। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, इससे छोटा नहीं कर सकते चीजों को क्योंकि बहुत कट डाउन करके मैंने चीजों को रखा है और बुक में भी काफी बड़ा दिया हुआ है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे सर थियरी वाला क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे थे। क्या सर डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग क्या होता है सर, प्रोसेस को बोलते हैं, जो चीजें मतलब प्रोसेसर में जो प्रोसेसिंग होता है उसको हम कंप्यूटिंग बोलते हैं, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं। तो सर ये कैसे हो रहा है सर, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। तो सर क्लासिकल कंप्यूटिंग जो हम अभी यूज कर रहे हैं यानी बिट 0 और 1, और क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है सर, क्यूबिट यूज करता है। क्या यूज करता है सर, क्यूबिट 0,1 और सुपरपोजिशन ऑफ बोथ। क्या सर, सुपरपोजिशन ऑफ बोथ। समझ में आ रहा है सर। इसमें जो चीजें यूज हो रही है जो मैंने बताया था, जो नॉर्मल इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत एडवांस कंप्यूटर है और ये आजकल का कंप्यूटर है। क्या है सर, सर ये जो है बहुत एडवांस कंप्यूटर है, ये एडवांस है क्वांटम वाला, और क्लासिकल वाला अभी का है। इसमें जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो क्या है सर, क्वांटम कंप्यूटिंग जो है सर वो, एक मिनट सर, क्वांटम कंप्यूटिंग जो है सर वो क्या करता है सर, 0 0 0 1 1 0 1 1, चाहे तो बिट को 0 में भी स्टोर कर सकता है, 1 में भी स्टोर कर सकता है और दोनों में स्टोर कर सकता है। तो ये इसका खासियत है। ये क्या बनाता है, इसको सुपर फास्ट बनाता है। लेकिन सर जो अभी वाले कंप्यूटर से वो क्या करते हैं सर, चाहे तो सर वो 0 में स्टोर करेंगे या फिर 1 में स्टोर करेंगे, एक बार में एक ही बिट, लेकिन ये एक बार में पेयर ऑफ बिट लेता है। तो ये इसका खास बात है। बाकी सब आप इससे इमेजिन करके चीजों को लिख सकते हो। तो देखो सर बेसिक यूनिट क्या है सर, इसका बिट 0 और 1। इसके बिट को बिट नहीं बोलते, इसके बिट को सर क्यूबिट बोलते। क्या बोलते हैं सर, क्यूबिट। तो क्यूबिट क्या है सर, 0,1 और सुपरपोजिशन ऑफ बोथ। अंडरलाइन फिजिक्स क्या है सर इसका, गवर्न बाय क्लासिकल फिजिक्स, यानी पहले का बना है तो क्लासिकल है। गवर्न बाय क्वांटम मैकेनिक्स, किससे बना है सर, क्वांटम मैकेनिक्स से। इसका इंफॉर्मेशन स्टोरेज किस में होता है सर, वोल्टेज में होता है, नहीं तो सर चार्ज में होता है। सर इसका किस में होगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोलराइजेशन ऑफ फोटॉन, सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स। इसका सर लॉजिकल ऑपरेशन यानी बुलियन लॉजिक, एंड और नॉट यूज कर, ये सारे गेट्स यूज करते हैं सर। इसमें कौन से गेट्स, हैडम, सी नॉट एक्सेट्रा, ये सब नए टाइप के गेट्स हैं। एक मिनट सर, नेक्स्ट क्या प्रोसेसिंग यूनिट क्या है सर इसका, सीपीयू, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर कंट्रोल यूनिट। इसका सर सीपीयू होता है, यानी इंटरकनेक्टेड क्यूबिट्स होते हैं। स्पीड क्या है सर, लिमिटेड बाय ट्रांजिस्टर्स। इसमें कैन परफॉर्म सर्टेन टास्क एक्सपोनेंशियली फास्टर, यानी चीजें बहुत फास्ट करता है। एप्लीकेशन जो है इसका सर जनरल, एप्लीकेशन जो है सर इसका जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, और इसका सर स्पेशलाइज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है सर, हमारा CIA वाला यानी साइबर सिक्योरिटी वाला। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, गेमिंग सिमुलेशन, इसका सर स्पेशलाइज क्रिप्टोग्राफी, ड्रग डिस्कवरी, क्वांटम केमिस्ट्री, मशीन लर्निंग, ये सारी। तो आप इन सारी चीजों को एकदम अच्छे से पढ़ सकते हो। और बेसिक जो डिफरेंस था वो मैंने बता दिया। क्वांटम कंप्यूटिंग सुपर फास्ट होता है और ये जो हमारा है क्लासिकल कंप्यूटर पहले के कंप्यूटर से तो स्लो है। इसमें जो बिट्स होता है वो पेयर में जाता है क्वांटम में, और इस वाले में 0 1 यानी सिंबल एक सिंगल बिट में जाता है। सर नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो काफी बार आया पेपर में, इस बार भी आएगा सर। लोवेस्ट क्या है सर, लोवेस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लोएस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन पोटेंशियल वेल, टैप्ड इन पोटेंशियल वेल इज 38 eV। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ वेल। क्या सर, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ वेल। सर क्या बोला है सर, लोएस्ट एनर्जी कैलकुलेट द विड्थ ऑफ वेल। समझ में आ रहा है क्या सर, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ वेल।
तो सर इसको कैसे करना है, काफी छोटा सा है, सिंपल सा है, बहुत फटाफट करेंगे, कोई है नहीं कैलसी लेके बैठे हो, मैं भी कैलसी निकाल लेता हूँ मोबाइल में। सिंपल है, बहुत छोटा सा, कुछ नहीं करना है। तो सर इसको जो स्टार्ट करना है, तो सर सबसे पहले क्या करना है, इसमें चीजें आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो कैसे स्टार्ट करना है सर, सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप जो है सर हमारा लोएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या सर, लोएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या सर, लोएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर लोएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिया है सर हमें, E इज इक्वल टू 38 eV, क्या दिया है सर, E इज इक्वल टू 38 eV, ई नहीं E1 ले लेते इसको प्यार से, E1 इज इक्वल टू 38 eV, क्या सर, E इज इक्वल टू 38 eV, पॉइंट समझ में आ रहा है, यस सर। फिर क्या है सर, लोएस्ट एनर्जी हो गया सर, नेक्स्ट क्या है सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको दिया होगा बट मैं लिख लेता हूँ, आपके क्वेश्चन पेपर में होगा मेंशन, ठीक है सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, 10⁻⁻31 kg, यस सर। सर प्लैंक कांस्टेंट भी होता है सर, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है सर, H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻6.6 इंटू 10⁻²34 ही होता है ना, हाँ वो 10⁻⁻31 ही 10⁻⁻34, क्लियर, यस सर। तो सर 38 EV यानी जो हम सॉल्व कर रहे थे, तो 38 EV इज इक्वल टू सर लिख सकते हैं इसको 38 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं 38 EV यानी E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और सर हमने इसमें V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो सर E1 जैसे इसको कैल्सी में डालेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट चेक करते, आप भी करना मैं भी कर लेते फटाक से, इसको कैल्सी में डालेंगे, क्या है 38 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19, तो जो वैल्यू आ रहा है 6.09 आ रहा है, क्या आ रहा है सर, 6.09 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, जूल, किस में आ रहा है सर, जूल में आ रहा है, ठीक है, पॉइंट क्लियर, यस सर। सर जो इसका फॉर्मूला था, यानी इसका जो फॉर्मूला था सर वो था एल, क्या बोला है सर हमें निकालने, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ वेल, क्या बोला है, विड्थ ऑफ वेल, तो विड्थ ऑफ वेल का जो फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 8m, उसको अंडर रूट को बड़ा करते हैं, अंडर रूट 8m E1, ये फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला को लिख लो, याद कर लो, जैसे भी करना है, जो भी करना है इसको आप कर लो, इसको बॉक्स भी बना देते हैं अपन प्यार से। तो सर ये हो गया, तो सर इसमें जैसे ही वैल्यू डालेंगे, यानी एल का क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें एल फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें एल फाइंड आउट करना है, तो एल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते करें, क्या है सर, एल इज इक्वल टू सर एच का वैल्यू क्या है सर, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये है, यस सर। फिर सर क्या बोला है सर, 8 अंडर रूट 8, सर अंडर रूट 8 ले लेते हैं, अंडर रूट 8 सर एम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सर, इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻31, क्या है सर 10⁻⁻31, सर E1 क्या है सर, इंटू 6.09, E1 इज इक्वल टू 6.09, इधर लिख रहा हूं मैं, इंटू 10⁻⁻18 जूल, ठीक है, ये हो गया सर हमारा चीज। अब सर जैसे ही इसको कैल्सी में डालेंगे, यानी ये जो हमारा 8.91 है, यानी इसको अगर कैल्सी में डालेंगे 6.626, एक मिनट ये बंद हो गया, 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड 8 इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 6.09 इंटू 10⁻⁻18
18 जूल, 10⁻18 ही है ना, 10⁻18, तो एल जो आ रहा है, एल इज इक्वल टू 9.95 इंटू 10⁻11। ठीक है, क्या है सर, एल इज इक्वल टू 9.95 इंटू 10⁻11 मीटर। क्या आ रहा है सर, मीटर। डिब्बा डिब्बा बना दे, ये सर डिब्बा बना दो। ठीक है, पॉइंट क्लियर, यस सर। सर एल का वैल्यू क्या है सर हमारा, 9.95 मीटर। इसको अगर हम लिखेंगे, यानी अगर इसको देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा सर, क्या 9.95 टू 10⁻11 को कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर में तो क्या बनेगा, 0.1, 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, क्या बनेगा सर, 0.1 नैनोमीटर। पॉइंट क्लियर, यस सर। ये चीज समझ में आई, यस सर। ये डेरिवेशन हो गया, काफी सिंपल है, कुछ नहीं किया है। 38 EV को लिखा है 1.602 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया तो सर 6.09 इंटू 10⁻18, फिर ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट किए और जो हमारा वैल्यू है एल इज इक्वल टू 9.95 इंटू 10⁻11। सर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर जाए सर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर जाए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, यस सर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा सर क्या बोल रहा है, सर क्या बोल रहा है सर, कंप्यूट द वेवलेंथ, कंप्यूट द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगलीज वेव। किसका बोल रहा है सर, डी ब्रोगलीज वेव का। डी ब्रोगलीज वेव एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन मूविंग एट 5% ऑफ वेलोसिटी। क्या बोला है सर, 5%, और ये याद रखें, ऑफ लाइट। क्या बोला है सर, ऑफ लाइट प्रोटॉन हैज 1856 टाइम्स द मास ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन। क्या बोला है सर हमें फाइंड करने के लिए, मास ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन। ये बोर्ड आज बहुत बदमाशी कर रहा है। क्या बोला है सर हमें निकालने, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इसको रफ करते और चीजों को चालू करते सॉल्व करना, धकाधक सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले सर वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, यानी v इज इक्वल टू, ये बोर्ड बहुत बदमाशी करता है सर, v इज इक्वल टू क्या है सर, 5%। सर क्या है सर, v इज इक्वल टू क्या है सर, v इज इक्वल टू 5%, लेकिन किसका सर, स्पीड ऑफ लाइट का। यानी इसको मैं c से डिनोट कर दूं, नहीं इसे लिख दो, तो लिख दो स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, क्या सर, स्पीड ऑफ लाइट। तो 5 इंटू, इसको जैसे ही करेंगे तो सर क्या बन जाएगा सर, v इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 10⁻8, ऐसा कुछ बन जाएगा। यस सर, तो 3 इंटू अपॉन 100 भी ले ले, ठीक है। 5 इंटू 3 इंटू 10⁻8 बन जाएगा। तो सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 0 यहाँ से कट हो जाएगा तो 10⁻7 हो जाएगा, 5/10 है, तो यानी 1/2 यानी 1/2 बचेगा। तो 3 का आधा कितना होता है सर, 1.5, 1.5 इंटू 10⁻7 बचेगा। यस सर, क्या बचेगा सर, 1.5 इंटू 10⁻7 बचेगा। यस सर, तो सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा सर, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितना होता है सर, me। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया होगा पेपर में, कितना होता है सर, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। kg नहीं होता है, ये होता है, क्या होता है सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। यस सर, क्लियर। सर प्रोटॉन का मास कितना होता है, सर प्रोटॉन का मास हमें बोला है, क्या बोला है सर, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास कितना है होता है सर, देखो प्रोटॉन का मास इसमें बोला है 1856 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन 1856 टाइम किससे ज्यादा होगा सर, 9.1 से ज्यादा होगा, यानी इससे ज्यादा होगा। सर इसको डायरेक्ट लिख दू, 1856 टाइम्स इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। सर ये कैसे आया, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है और किससे ज्यादा बोला है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही ज्यादा बोला है। कितने टाइम सर, 1856। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको अगर कैल्शियम में डालेंगे तो क्या आएगा, 1 मिनट डाल ही देते। इसको अगर आप 1856 इंटू 9.1 करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1.69। क्या बन जाएगा सर, 1.69 इंटू 10⁻27 इंटू 10⁻27। ठीक है सर, ये बन गया। यस सर। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मास, सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मास ऑफ प्रोटॉन निकाल लिया, फिर वेलोसिटी निकाल लिया। अब क्या निकालना है सर इसमें, कुछ नहीं सर, एक प्लैंक कांस्टेंट भी होता है इसमें। क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, तो सर प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 1.526, नहीं 6.626 होता है, 6.626
इंटू 10⁻⁻34 यही होता है। यस सर, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 GS क्या होता है सर, GS। यानी अब इसमें जो फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम सर, कौन सा यूज करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू H/mv। ये सर हमारा फॉर्मूला होगा। क्या होगा सर, लैम्बडा इज इक्वल टू H/mv। जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर हम सब्स्टिट्यूट करें क्या होगा सर, क्या आएगा सर, लैम्बडा इज इक्वल टू H कितना है सर, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m कितना है सर, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। फिर v कितना है सर, v का है सर हमारा 1.5 इंटू 10⁻7। इसको सॉल्व करना पड़ेगा कैल्शियम में। तो सर इसको जैसे कैल्शियम में डालेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.5 इंटू 10⁻7। तो क्या आ रहा है सर, ये लैम्बडा इज इक्वल टू, क्या आ रहा है सर, लैम्बडा इज इक्वल टू 2.61 इंटू, लैम्बडा इज इक्वल टू 2.61 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, -14 इसको मिटा के अच्छे से लिख लेते हैं। क्या है सर, -14। ठीक है, तो सर ये आ गया हमारा वैल्यू लैम्बडा का। ठीक है, क्या है सर, लैम्बडा इज इक्वल टू 2.61 इंटू 10⁻14 m। पॉइंट क्लियर। यस सर, यही निकालना था, खाली आपको इसमें निकालने में थोड़ा सा जाएगा, कुछ नहीं है। 5 जितना परसेंट बोला है स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देना, फिर आपका वैल्यू आ जाएगा। फिर जैसे लैम्बडा का वैल्यू H/mv आएगा तो उसको खाली लिखना है। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ ये प्रोटॉन जो दिया रहेगा उसको जितना टाइम बोला उससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो वैल्यू आ जाएगा। फिर फॉर्मूला में लैम्बडा इज इक्वल टू H/mv में वैल्यूज डालने, पुट करके आंसर ले आना है। पॉइंट क्लियर। इसमें थोड़ा डेरिवेशंस था, न्यूमेरिकल्स था, वो डेरिवेशन वाला पार्ट जो है थोड़ा सा बफर करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखना उसको स्लो मोशन में या 2x के स्पीड पे देखोगे, जिस स्पीड पे आपको जमता है स्पीड पे देखो। ठीक है, इसी तरीके से पेपर में यही 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं और इसमें कुछ बनता नहीं है। ये न्यूमेरिकल और एक ये वाला न्यूमेरिकल, दोनों को बड़े प्यार से आराम से सॉल्व करा है। फॉर्मूला याद रखना है इसमें और कुछ नहीं। न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा मजे फॉर्मूला याद है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। कैल्सी हाथ में होता है, कैल्सी डाल के वैल्यू निकालना होता है, तो वो सारी चीजें हैं। बाकी अब हम आपके यूनिट 3 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसी तरीके से प्यार देना, आराम से देखना, चीजें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मैकेनिक्स वाला पार्ट था, तो देखते हैं। और इसमें जो कंपैरिजन सिखाया है क्वांटम वाला और क्लासिकल वाला, तो दोनों आएगा पेपर में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दूसरे वीडियो में। जय हिंद।